पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीत दीक्षित। आज बात करेंगे पर्दे के पीछे की बड़ी कहानी जो 23 के तीरंदाजों के लिए चकित करने वाली होगी। बात दिग्विजय सिंह की नाराजगी के से शुरू करते हैं। आखिर ये नाराजगी कब, क्यों और कैसे हुई, आइए शुरू करते हैं इसी पर विश्लेषण पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स में। प्रत्याशी चयन को लेकर कांग्रेस के दो बड़े नेताओं में अनबन शुरू हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि यह अनबन ताजी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के रवैये से क्षुब्ध होकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद दिग्विजय सिंह ने अपनी चुनावी यात्रा स्थगित कर दी। बताते हैं, कमलनाथ खेमे के सेपासालार सज्जन सिंह वर्मा जो पूर्व मुख्यमंत्री के बहुत खास हैं, उनसे दिग्विजय सिंह नाराज हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही मध्य प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी सतह पर आ गई है। प्रत्याशियों के चयन में कमलनाथ एवं दिग्विजय सिंह खेमा आगे रहा, जबकि सुरेश पचौरी, विवेक तनखा, डॉक्टर गोविंद सिंह, अजय सिंह, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया जैसे दूसरी पंक्ति के नेताओं को गिनती की सीटों पर संतोष करना पड़ा। प्रत्याशियों के चयन में पिछले एक साल से सर्वे की बात कही जा रही थी, लेकिन ऐन वक्त पर सब कुछ कांग्रेसी परंपरा अनुसार ही हुआ। नतीजा यह रहा कि 2 दर्जन से अधिक सीटों पर नाराज नेताओं ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बीच की अनबन कुर्ते फाड़ देने वाली टिप्पणी से सामने आई। दोनों ही नेताओं ने परिपक्वता दिखाते हुए भले ही सार्वजनिक रूप से सहजता जता दी हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर खंदक बढ़ती गई। बताते हैं कि दिग्विजय सिंह और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजीव सिंह को लेकर खासे नाराज हैं। उन्होंने इन दोनों नेताओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को तल्ख एसएमएस भी किया था। इस एसएमएस के बाद वर्षों बाद सज्जन सिंह वर्मा दिग्विजय सिंह के बंगले पर पहुंचे। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। बातचीत में इंदौर, देवास, शाजापुर, रतलाम, सीहोर, राजगढ़ जिले की कुछ विधानसभा सीटों को लेकर सिंह ने वर्मा की खासी खैर खबर ली। वर्मा भी सीहोर जिले की आस्था सीट को लेकर सिंह समर्थकों से नाराज थे। इस चर्चा के बाद कांग्रेस में 4 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी बदले, लेकिन शाजापुर जिले की शुजालपुर सीट पर बदलाव नहीं किया गया। इस सीट से दिग्विजय सिंह समर्थक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी बना दावेदारी जता रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने दोबारा रामवीर सिंह सिकरवार को टिकट दे दिया है। सूत्र बताते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आश्वस्त थे कि बदलाव वाली सूची में शुजालपुर सीट भी शामिल रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बुधवार को सिंह ने गुना रावगढ़ होते हुए झाबुआ जाने का कार्यक्रम तय किया था, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने झाबुआ और आगामी दिनों का कार्यक्रम निरस्त कर दिया। सिंह इस कदर नाराज बताए जाते हैं कि उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को यहाँ तक कह दिया कि आगे की चुनाव की कमान आप ही संभालिए। पिछले कुछ घंटों से उन्होंने रूठे कांग्रेस नेताओं को मनाने के उपक्रम को भी स्थगित कर दिया है। कांग्रेस के बिल्कुल अंदर खाने के सूत्र बताते हैं कि सिंह ने कुछ सीटों में बदलाव को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विश्वास में लेकर चर्चा आरंभ की थी। संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल और मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला भी सभी तथ्यों से भली भांति वाकिफ थे, लेकिन ऐन वक्त पर सिंह ने हाथ खींच लिए। खबर है कि नई दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य मध्य प्रदेश की करीब आधा दर्जन सीटों पर विवाद को सुलझाने के प्रयास करेंगे। इस बैठक से पहले दिग्विजय सिंह भोपाल में ही डेरा डाले रहेंगे। सबसे बड़ी बात इसमें ये, आखिर कैसे दूर होगी राजा की नाराजगी। कांग्रेस के बड़े नेताओं में जो अनबन है, कौन मनाएगा दिग्विजय सिंह को। और सबसे अहम बात है कि राजा की नाराजगी किस पर पड़ेगी भारी। आखिर कैसे दूर होगी राजा की नाराजगी, कौन मनाएगा दिग्विजय सिंह को। कमलनाथ और राजा की दूरी होगी कम या बढ़ेगी। बिगड़ी बात का क्या दिखेगा चुनाव में असर। दिग्विजय सिंह आखिर नाराज क्यों हुए, इन्हीं सब तथ्यों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ एक विश्लेषण का पैनल लग रहा है, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण खारीवाल जी और कांग्रेस की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए पंकज शर्मा प्रवक्ता जुड़ गए हैं। दोनों का ही बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले प्रवीण जी से करता हूं। प्रवीण जी, अंदर खाने से खबर है
कि दिग्विजय सिंह इस समय नाराज चल रहे हैं और इसलिए उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं और किसी बड़े निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। इसमें आप क्या मानते हैं? जी नमस्कार गीत जी। जी ये बिल्कुल सही है जी कि इस समय जब मध्य प्रदेश में चुनाव का कार्यक्रम उफान पे है और इस दौर में एकदम से मध्य प्रदेश के कांग्रेस फलक से बड़े नेता दिग्विजय सिंह अदृश्य हो गए हैं और इस अदृश्य या जिसे हम नाराजी कह रहे हैं अखबारी भाषा में होने के पीछे कारण है कांग्रेस की गुटी राजनीति, दूसरे क्रम पर कुछ टिकटों के वितरण पर असंतोष और तीसरा कमलनाथ के खास समर्थक सज्जन सिंह वर्मा का हस्तक्षेप। ये 2-3 मुद्दों को लेकर दिग्विजय सिंह कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ से खिन्न है और यही वजह है जब उन्हें लगा कि उनके नाराजगी को कान नहीं दिए जा रहे हैं, उनकी बातों को तरजीह नहीं दी जा रही है, तो उन्होंने एकाएक कांग्रेस के जो प्रचार कार्यक्रम है उससे उन्होंने खुद को दूर कर लिया। उनका कहना है कि पहले जो मुद्दे हैं वो तय किए जाए, इनसे धुंध हटाई जाए और इसके बाद फिर वो आगे बढ़ेंगे। इसी कवायद के चलते कल रात प्रभारी महासचिव रणवीर सिंह सुरजेवाला के साथ उनकी लगभग 2 घंटे की बैठक हुई। इसके पहले दिन भर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने उन्हें मनाने की या उनकी नाराजगी को समझने की कोशिश करी। तो पिछले 2 दिन से यह घटनाक्रम चल रहा है और आज इसमें बड़ा डेवलपमेंट तब हुआ जब दिग्विजय सिंह ने दमोह में प्रियंका गांधी की रैली से भी दूरी बना ली। हाँ, ये सबसे अहम बात है प्रवीण जी, यही सबसे बड़ी बात है। जिस दिग्विजय सिंह ने 2018 में कांग्रेस की सत्ता दिलाने में भरकस मेहनत करी, भरपूर मेहनत करी, आज वही दिग्विजय सिंह जी की ये नाराजगी कितनी भारी पड़ती दिखती है आपको कांग्रेस पर? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस के 2 पहिए जो जिस पर सवार है मध्य प्रदेश में कांग्रेस, एक कमलनाथ है और दूसरे दिग्विजय सिंह है। यदि ऐसे में किसी गाड़ी का एक पहिया पंचर होता है तो निश्चित तौर पर कुछ देर के लिए जो एक रेस चल रही है, दौड़ चल रही है, उसमें बाधा तो उत्पन्न होती ही है। और जहाँ तक आप हम सभी दिग्विजय सिंह जी का नेचर जानते हैं, वो तो कई बार कहते हैं कि मैं विष पीने के लिए ही पैदा हुआ हूँ या मेरा काम बॉक्सिंग के पंच बैग जैसा है, जो चाहे मेरे ऊपर मुक्केबाजी आजमा ले। लेकिन उसके बाद भी कोई एक सीमा एक ऐसी आती है जब आदमी कहीं न कहीं खिन्न हो जाता है या फिर वो दुखी द्रवित होकर नाराज होकर घर बैठ जाता है। तो मेरे ख्याल से ये 2 दिन का घटनाक्रम उसी संदर्भ में हमको देखना चाहिए। और निश्चित तौर पर ऐसे में जबकि अब 3 सप्ताह से भी कम समय, जिसमें दिवाली के 3-4 दिन यदि हम माइनस कर दें तो लगभग 12-15 दिन का चुनाव हमको नजर आता है। उस स्पीड में ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी लगातार मध्य प्रदेश में दौरा कर रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा एक्शन प्लान नजर नहीं आता है, रूठने मनाने वाला जो सिलसिला है वो भी अभी कायम है, उसमें भी 2 दिन से बाधा आ गई है। क्योंकि पिछले 2 दिन पहले तक रणदीप सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह मिलकर नाराज प्रत्याशियों को मना रहे थे, रूठों को काम पे लगा रहे थे, तो उस काम में भी बाधा आई है। प्रचार वाला काम तो रुका ही है, जो महत्वपूर्ण काम 30 तारीख तक का है रूठों को मनाने का, उसमें भी कहीं ना कहीं बाधा आई है। दिग्विजय सिंह अपने बंगले पे हैं और किसी से भी मुलाकात नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिला स्तर पे भी इस नाराजगी का असर देखने को मिला है और मुझे लगता है कि आज शाम तक रणदीप सुरजेवाला जी ने ऐसे संकेत दिए कि 28 तारीख की शाम तक आप रुकिए, कुछ सीटों पर जो बदलाव चाहते हैं वो उसका कुछ न कुछ सकारात्मक नतीजा देखने को मिल सकता है। जी, मैं आपके पास लौटता हूं प्रवीण जी। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पंकज शर्मा जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपने प्रवीण जी को भी सुना, मैंने भी कुछ स्क्रिप्ट बताई, पूरा पर्दे के पीछे की कहानी बताई। आखिर दिग्विजय सिंह की नाराजगी या उनका जो रूठना या उनका किसी बात से चिंता होना चुनाव को लेकर, ये क्या चुनावी खेवनार को पार कर पाएगी? नमस्कार साहब जी।
देखिए, मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में 2003 से जब कांग्रेस बेदखल हुई थी, 2003 से लेकर 2023 तक निरंतर संघर्षरत अगर कोई नेता है तो माननीय दिग्विजय सिंह जी। और यह भी यथावत सत्य है कि भले ही शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश की राजनीति में 18 वर्ष शासन किया हो, लेकिन जो फैन फॉलोइंग है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर किसी नेता की, दोनों दलों में, तो वो दिग्विजय सिंह जी की है। उनके मुकाबले फैन फॉलोइंग किसी की नहीं है। राजा साहब की संगठन के प्रति कोई नाराजगी नहीं है। राजा साहब का कोई वैचारिक मतभेद अगर होगा भी तो मुझे नहीं लगता कि राजा साहब संगठन में नाराजगी होकर के बैठ जाएंगे। कुछ व्यक्तिगत कारणों से भी दौरे रद्द हो सकते हैं। यह जो स्थिति वर्तमान में बनी हुई है, उस स्थिति में कहीं ना कहीं कुछ टिकटों को लेकर शीर्ष नेताओं में वैचारिक मंथन हो सकता है, चल रहा है। आपके द्वारा आपके माध्यम से ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि कहीं ना कहीं हमारे आदरणीय प्रभारी सुरजेवाला जी ने कहा है कि कहीं ना कहीं बदलाव की संभावना है। तो निसंदेह ये जितना भी कार्यक्रम चल रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस के संगठन के भले के लिए चल रहा है। जिन सीटों पर वैचारिक मतभेद होंगे या जहां योग्य उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाना होगा या जहां योग्य उम्मीदवार चुनाव लड़ने से वंचित रहे होंगे या जहां अत्यधिक विरोध होगा, उस विरोध को कैसे शांत किया जाए, क्योंकि ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी आज ही कल रात को ही जी न्यूज के एक सर्वे के अंतर्गत हमने देखा कि 132 से 140 सीटें कांग्रेस की बताई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इन सीटों में कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी दोनों की अथक मेहनत और अथक प्रयास है। तो विषम परिस्थितियों में कांग्रेस का साथ न छोड़ने वाले माननीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी ऐसे संघर्ष के दौर में हमारे साथ हैं। कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से कुछ विचार मंथन हो रहा होगा, घर की बात है, घर के अंदर लोग हैं, इसे ठीक करके वापस से चुनावी लड़ने को तैयार है। नहीं, लेकिन एक बात है ना पंकज जी, क्योंकि जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि लगातार उनका फॉलोअर्स बहुत सारे हैं और लगातार मेहनत करते हैं। 2018, 17 और 18 में हम लोगों ने भी उनकी मेहनत देखी, हमने उनके साथ परिक्रमाएं की हैं। लेकिन क्या दिग्विजय सिंह, वैसे तो कभी तल्खी आती नहीं है, कभी तल्ख होते नहीं है, कभी नाराजगी व्यक्त करते नहीं और सार्वजनिक तौर पर तो बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर नाराज भी होते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं पर होते हैं, वो भी सीख देने की दृष्टिकोण से। लेकिन पार्टी के नेताओं ने अगर उनकी किसी बात को इतना हल्के में लिया है तो मुझे लगता है कि बहुत भारी पड़ सकता है ये। देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर ये यकीनन भारी पड़ता ही है, चुनाव में हर सीट की संघर्ष जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। कई बार सरकारें एक एक सीट से गिर जाती हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। राजा साहब और कमलनाथ जी दोनों हमारे प्रदेश के शीर्ष नेता हैं और ये कहीं ना कहीं पार्टी की सत्ता में वापसी का ही सफल प्रयास कर रहे हैं। ये इन दोनों के प्रयासों का ही नतीजा है कि 18 साल के वनवास के बाद भी हमारी पार्टी आज 1 to 1 भाजपा के सामने लीड करती हुई दिख रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज जो स्थिति बनी हुई है इसका मनन इन दोनों शीर्ष नेताओं को पूरी तरीके से है। और मैं वापस आपके समक्ष इस बात को दोहरा रहा हूँ कि इनके बीच में या पार्टी के अंदर, राजा साहब के अंदर कोई नाराजगी नहीं है। कहीं ना कहीं टिकटों का वैचारिक मतभेद होगा या कहीं ना कहीं पार्टी में असंतोष, जो छोटे कार्यकर्ताओं में असंतोष है उसको संतुष्ट करने की बात होगी। उस विषय पर लेकर वैचारिक मंथन के साथ राजा साहब की पूरी वापसी ताकत के साथ है। नहीं तो आपके भी क्षेत्र की एक रतलाम सीट पर उनकी नाराजगी है, रतलाम सीट पर भी वो नाराज हैं। लेकिन खैर मैं भी प्रवीण जी से और इस मसले को समझता हूँ। प्रवीण जी, जैसा कि आप और हम जानते हैं, हम लगातार, और आपने भी बहुत लंबे समय से कांग्रेस को बहुत गंभीरता से देखा, उसका कवरिंग की है। दिग्विजय सिंह अम्बल तो नाराज नहीं होते, जैसा मैंने पंकज जी से पूछा है, लेकिन तलखी उनकी बिल्कुल नहीं दिखती। लेकिन अगर तलखी इस तरह की दिख रही या अंदर खाने से जो हमें खबरें मिल रही हैं उस लिहाज से, क्या इसकी मूल जड़ सज्जन सिंह वर्मा ही हैं? देखिए, आखिरी में जिन सीटों को लेकर दिग्विजय सिंह की नाराजगी सामने आई है उसमें मैं कुछ जिलों का जिक्र करना चाहूंगा। वहाँ की सीटों को लेकर वो असहमत रहे हैं। ठीक है, राजनीति में टिकट कांग्रेस कार्यकर्ता को मिलते हैं, कट जाते हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बजाय यदि कोई शराब ठेकेदार या कोई बिल्डर या कोई गाड़ी विक्रेता, इस तरह के एकदम से एकाएक कांग्रेस में आए लोगों को यदि टिकट दे दिया जाए तो निष्ठावान कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी होती है उसको सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो खबर है कि इंदौर की एक सीट है, इसके अलावा रतलाम जिले की एक सीट है, सीहोर जिले की एक सीट है, शाजापुर जिले की एक सीट है, राजगढ़ जिले की एक सीट है। इन सीटों पर जिस तरह के फैसले लिए गए हैं और विशेषकर ये सभी सीटें गुटी राजनीति के हिसाब से दिग्विजय सिंह के प्रभाव क्षेत्र की मानी जाती है। यहाँ पर कुछ सीटों को लेकर वे खासे नाराज बताए जाते हैं। कल जो मुझे खबर मिली है, रणदीप सुरजेवाला से मुलाकात के दौरान दिग्विजय सिंह ने
शुजालपुर विधानसभा के एक प्रबल दावेदार योगेंद्र सिंह बंटी बना को मुलाकात करवाई और उन्होंने बताया कि किस तरह से कमलनाथ जी के आश्वासन के बाद, कांग्रेस के बड़े नेताओं के आश्वासन के बाद इनको टिकट नहीं दिया गया है। तो ऐसे आसपास के कई जिलों के मसले हैं और विशेषकर जो नाराजगी है वो शुजालपुर सीट को लेकर ही है। यहाँ पर सज्जन सिंह वर्मा के समर्थक पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं, रामवीर सिंह सिकरवार, जो कि उत्तर प्रदेश से शुजालपुर में आए हैं और उनको टिकट दिया गया है। क्षेत्र के कार्यकर्ता नारे लगाते हैं कि शराब बेचने वाला नहीं चलेगा और इसके ठीक उलट जो योगेंद्र सिंह बंटी बना है वो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और पिछले दिनों उन्होंने राहुल गांधी की सभा बड़ी करवाई थी पदयात्रा के दौरान। कुछ दिन फिर कमलनाथ जी की बड़ी सभा कराई थी। जिला कांग्रेस में बहुत सारे अच्छे काम उन्होंने करे, तो उनको आश्चर्य हो रहा है कि भाई, और कमलनाथ जी का आश्वासन था उसके बावजूद उनको टिकट नहीं दिया गया है। और विवाद की बात मैं बताता हूँ इसमें कहाँ से आई। जब दिग्विजय सिंह जी ने ये मामला बड़े नेताओं के संज्ञान में लाया तो उन्हें कहा गया कि 28 तारीख तक एक मीटिंग होना है, उसमें इस चीज को रीओपन करके इस पर डिसीजन कर लिया जाएगा। और इस बात को लेकर दिग्विजय सिंह आश्वस्त है, योगेंद्र सिंह बंटी बना भी आश्वस्त है। लेकिन अगले दिन ही राजीव सिंह ने सिकरवार के पक्ष में बी फॉर्म जारी कर दिया और उन्होंने जाके नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहीं ना कहीं सज्जन सिंह वर्मा और राजीव सिंह से जोड़कर देखा जा रहा है। तो ऐसा बताते हैं कि दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ जी को एक संदेश भी किया कि क्या मैं इन नेताओं से भी गया बीता हो गया हूँ। उसको लेकर काफी वो नाराज है कि जब 28 तारीख तक रुकने की बात थी तो बी फॉर्म जारी करने की जल्दी क्या थी। ठीक बात। ये मसला कल की चर्चाओं में भी आया और बड़े नेताओं को भी संज्ञान में दिया गया। दूसरा एक चीज और समझना चाहता था मैं प्रवीण जी आपसे कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की दोस्ती के कसीदे कई बार हमने मंचों पे सुने हैं, दोनों ही एक दूसरे की जमकर तारीफ करते हैं, लेकिन क्या इस दोस्ती के बीच में एक अदना सा कार्यकर्ता, मतलब अदना सा कहने हैं तो वो बड़े नेता सज्जन सिंह वर्मा, उन पर दिग्विजय सिंह पे भारी पड़ सकते हैं कमलनाथ के लिए? नहीं, देखिए भारी भी नहीं पड़ना है और दोनों बड़े परिपक्व नेता है। अंतिम सत्य यह है कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दोनों ही जीवन पर्यंत साथी हैं, इसलिए उसमें बनना बिगड़ना कुछ नहीं उनके रिश्तों में। लेकिन ये जो बीच के दिन खत्म हो रहे हैं एक एक करके, जो कि कांग्रेस के प्रचार के महत्वपूर्ण दिन है, यदि 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे समय में जाया हो रहे हैं तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है और वो पिछड़ती भी नजर आ रही है। मैं आपके पास एक आखिरी कमेंट के लिए लौटूंगा प्रवीण जी, एक बार पंकज जी से और समझता हूँ। पंकज जी देखिए, प्रवीण जी ने बहुत विस्तार से बताई सारी चीज़ें कि आखिर अंदर खाने क्या क्या चल रहा है। जहाँ जिलों में इतनी बगावतें चल रही हैं, आप देख रहे हैं चुनाव का मतलब चुनावी रणभेरी में सब बहुत कम समय बचा है, मतदान को लेके बहुत कम समय बचा है, प्रचार के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई, स्टार प्रचारकों की सूची में दिग्विजय सिंह का नाम आ गया, उनके बेटे का नाम नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन क्या ये लड़ाई या ये विवाद जहां बड़े नेताओं को ज़मीन पर सुलझाना चाहिए वो अब यहाँ बड़े स्तर पर हो रहा है, इसका असर तो नीचे तक पड़ेगा ना? जैसा संकेत मान ली प्रवीण जी ने भी दिया है कि प्रवीण जी भी कह रहे हैं कि अगर ये नहीं होगा तो इसका जिला स्तर तक जाएगा असर। देखिए, पहली बात तो ये है कि ऐसा विवाद जो है आधिकारिक रूप से दिग्विजय सिंह जी ने, सज्जन सिंह वर्मा जी ने, कमलनाथ जी ने, किसी ने इस तरह की कोई पुष्टि नहीं की। ये सब मीडिया के माध्यम से और कहीं ना कहीं भाजपा के नेताओं की सोशल मीडिया की कार्यस्थानी से इसे उजागर करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। जो स्थितियां आज यहाँ देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भाजपा का अपन तीनों के बीच में कोई नहीं है। हाँ, भाजपा का नहीं है, बस ये सोशल मीडिया में जिस तरीके की बातें चल रही हैं वो इस तरीके की बातें भाजपा की सोशल मीडिया चला रही है, आईटी सेल चला रही है। हाँ। ऐसी कोई स्थिति है नहीं। माननीय राजा साहब पूरी ताकत से हमारे साथ हैं, उनके नेतृत्व में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस लामबंद होकर के चुनाव लड़ रही है। कुछ विषयों, कुछ टिकटों पर अगर मन मुटाव है, विचाराधीन कोई बात है या कहीं ना कोई बात है तो वो भी सुलझ चुकी है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और आप बहुत जल्दी राजा साहब को आज ही शाम से एक्शन इन मोड में देखेंगे और राजा साहब के नेतृत्व में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम इस चुनाव लड़ेंगे और सरकार भी बनाएंगे।
नहीं, वो तो ठीक है, मैं आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं आखिरी कमेंट जरा प्रवीण जी से और ले लेता हूँ। प्रवीण जी, अंतोगत्वा आप इस पूरी कहानी को क्या अंतिम स्वरूप देंगे कि आखिर होना क्या? आपने एक बात तो कही थी कि नाराजगी दूर हो जाएगी, लेकिन क्या परिवर्तन की संभावनाएं ज़्यादा दिखती, मतलब टिकट के परिवर्तन की, तभी कुछ ठीक ठाक हो पाएगा? देखिए, ये हमारे प्रवक्ता साथी ने जो कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को चला रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल 100% सत्य है कि दिग्विजय सिंह पिछले 2 दिन से नाराज होकर अपने निवास पर है ना। आप चाहे उनके कार्यालय पता कर सकते हैं। परसों, कल और आज तीनों दिन उनके कोई कार्यक्रम जारी नहीं हुए, और परसों झाबुआ जिले में जाने का उनका कार्यक्रम था जो एकाएक रद्द हुआ। तब से लेकर वो प्रियंका गांधी जैसी महत्वपूर्ण नेता आज मध्य प्रदेश में है, तो भी वो अपने बंगले पे है। एक दूसरा, मैंने ये भी कहा कि दोनों परिपक्व नेता हैं, दोनों आपसी सूझबूझ वाले नेता है, इस बात में संदेह ही नहीं है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के काम पे नहीं लगेंगे, कांग्रेस के नेतृत्व को आगे नहीं बढ़ाएंगे और सारा काम करेंगे। लेकिन जो 3 दिन 4 दिन बिगड़े हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कुशल रणनीति का हिस्सा नहीं हो सकता है कि जब आपका इलेक्शन कैंपेन पीक पे चल रहा हो तो आपका कोई एक बड़ा नेता राजनीति का चाणक्य माना जाता है साहब इस समय कांग्रेस में उनको, 2 दिन घर पे बैठ जाए तो उसका एक कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तीसरा पॉइंट, 30 तारीख तक आपको रूठे हुए नेताओं को मनाना है, उनको विड्रॉल करवाना है, उनको सरकार बनने पर पद देने का आश्वासन देना है। वो सब काम भी पिछले 2 दिन से रुक सा गया है। इसलिए मेरा ये कहना है कि जिस भी व्यक्ति को इस झगड़े को सुलझाना है, वो कांग्रेस का आला कमान हो, रणदीप सुरजेवाला जी हो, केसी वेणुगोपाल हो, और ये जो दोनों दिग्गज नेता है, इनकी सीधे SMS और संदेश सीधे राहुल जी और प्रियंका जी तक पहुंचते हैं। तो पर मेरा ये कहना है कि इस मामले में जल्दबाजी करके इस निर्णय को कहीं ना कहीं समाप्त करना चाहिए, क्योंकि 72 घंटे से यदि कोई कद्दावर नेता घर पे बैठा है तो उसका कहीं ना कहीं लाभ भारतीय जनता पार्टी जो कि प्रमुख विपक्षी दल है उसको मिलता हुआ नजर आता है मुझे। अच्छा सर, मैंने इसी में सर एक सवाल और पूछा था कि क्या टिकट में परिवर्तन संभावित है? देखिए, कल जो हमें खबर मिली थी कि कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह जी को देर शाम फोन किया था, बात करी थी, तो उन्होंने कहा मैं आपको लेने आ रहा हूँ बंगले पे। तो दिग्विजय सिंह ने आधी लाइन का जवाब दिया, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि यदि आप आ रहे हैं तो स्वागत है, लेकिन बी फॉर्म लेते हुए आ जाइएगा। ओके, मतलब शुजालपुर सीट का बी फॉर्म साथ में लेते हुए आ जाइएगा, तो मैं आपके साथ चल पड़ूंगा। मतलब अब अघोषित एक शर्त खड़ी हो गई है कि शुजालपुर में आप प्रत्याशी बदलिए, बंटी बना को ही प्रत्याशी बना देखना चाहते हैं, अन्यथा वो गुना और जो उनका राजगढ़ जिला है उसके अलावा वो वहीं तक सीमित हो जाएंगे, सक्रिय नहीं होंगे, वहीं तक सीमित हो जाएंगे। चलिए, बहुत सटीक विश्लेषण, बहुत बेबाकी से प्रवीण जी आपने अपनी बात कही, इसके लिए बहुत धन्यवाद। पंकज जी, आपने अपनी बात रखी, आपका बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश की सियासत में और खासकर कांग्रेस की सियासत की बात करें तो कांग्रेस की सियासत में 2 बड़े नेताओं में हल्की सी तल्खी आई है। तल्खी पर हमने पूरे विस्तार से बात करी कि तल्खी आखिर क्यों आई, किस कारणों से आई और उन कारणों का निराकरण क्या होगा। तो वो भी क्षुब्ध जो चल रहे हैं दिग्विजय सिंह, वो क्या एक नाराजगी दूर करने में कांग्रेसी कामयाब रहेंगे, खासकर उनके परम मित्र जो माने जाते हैं कमलनाथ इस नाराजगी को दूर करने में कितने कामयाब हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो जरूर है कि अब कांग्रेस में जैसे ही ये खबर जाएगी तो कांग्रेस के कैंप में हड़कंप पहुंचना जायज़ होगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह को कोई भी हल्के तौर पर नहीं ले सकता कि राजनीति के मध्य प्रदेश की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं और उनके हर एक लफ्ज़ और वाक्य में बड़ा दम होता है और बड़ी बेबाकी से अपनी बातें कहते हैं। इसी कारण मुझे लगता है कि कांग्रेस इस समस्या से जल्दी निजात पाना चाहेगी और शायद निजात हो भी जाए। चलिए, आज इतना ही पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स में। मुझे दीजिए याद, देखते रहिए DNN न्यूज़। नमस्कार।